Hey guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Sebastian. I welcome you all guys on this beautiful platform. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और पूरी तरह से आप लोगों के बीच में होंगे और आप लोगों की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से और अच्छे से चल रही होंगी। फुल ऑन मस्ती से आप लोग जो है सर्दियों की इन छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग आज थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम लोग सब्सक्रिप्शन के टाइप 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। हम लोगों को क्या देखना होता है, सिंपल सा गाइस मैं बताऊँ, सब्सक्रिप्शन में कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सिंपल सा अगर आप एक बात को पकड़ लो, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हम जिस ईयर के लिए अकाउंट बना रहे हैं, हमें सिर्फ उस ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए। सब्सक्रिप्शन एक इनकम वाला आइटम है, ठीक है। हम इसको इनकम साइड में दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते समय। सो हमें सिर्फ देखना कितना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें जितना भी सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दे रखा है उसमें जो करंट ईयर का होगा हम उसको सिर्फ पकड़ेंगे, उसको ऐड करेंगे। बाकी अगर पिछले साल का है तो माइनस कर देंगे, अपकमिंग ईयर का है तो उसको माइनस कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कितना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें सिर्फ ये देखना है कि करंट ईयर की अमाउंट कौन सी है, कौन सी ऐसी अमाउंट है जो करंट ईयर से रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप 2020 के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका कोई सब्सक्रिप्शन की ऐसी अमाउंट है जो 2019 की है तो उसे हम माइनस कर देंगे। अगर कोई ऐसी अमाउंट है जो 2021 की है, ठीक है, जो 2021 की है, अगर कोई ऐसी अमाउंट है मतलब ये तो अपकमिंग ईयर की हो गई, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट इतना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो पैसा करंट ईयर का है बस उसको हम पकड़ते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। बाकी पिछले साल का है तो माइनस करेंगे, अपकमिंग ईयर का है तो माइनस कर देंगे। चलिए, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो जल्दी से आज जो है हम लोग सब्सक्रिप्शन पर बेस कुछ टाइप 2 की क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चन दिखाई, ये आपकी जो बुक है डीके गोयल की जिससे मैं करवा रहा हूँ, ये इसमें मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 पर गिवन है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मिल जाएगा, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं रिकमेंड करूँगा आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी स्लाइड चेंज हो जाएगी तो आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। देखिए इसमें हुआ क्या है, कह रहा चेन्नई स्पोर्ट क्लब्स रिसीव्ड ₹6,50,000 बाई वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। मतलब करंट ईयर में इसको कौन सी ईयर के लिए, 31 मार्च 2020, इस ईयर के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। और इस ईयर में इसको सब्सक्रिप्शन कितने का मिला है, इसको रिसीव हुआ है 6,50,000 का सब्सक्रिप्शन इसको मिल गया है, ठीक है। अब हुआ क्या है, देखिए कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2020, मतलब इस ईयर के एंड में आकर आपको, मतलब ईयर के एंड में आकर आपको एडवांस मिला है कितने का, 10,000 रुपये का। तो कहीं देखो सिंपल सा एक बात मैं इसमें कॉन्सेप्ट बता दूँ, देखिए सब्सक्रिप्शन कुछ है ही नहीं। सब्सक्रिप्शन में सिर्फ हमें एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि जैसा कि मैंने बताया, जो करंट ईयर का है हमें बस वही लिखना है। अगर कोई भी ऐसी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2020 के लिए बना रहे हैं, हम यहाँ पर 2020 के लिए बना रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसी अमाउंट है जो 2019 के लिए मिली है तो ये प्रीवियस ईयर कहलाएगी। अगर प्रीवियस ईयर का है तो उसको हम माइनस कर देंगे। 2020 तो हमारा करंट ईयर है, हमें वही अमाउंट चाहिए जो कि करंट ईयर की है। यानी कि याद रखना, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही पैसा दिखाएंगे जो कि करंट ईयर का है, करंट ईयर वाले को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी अमाउंट है, आपको किसी ने बंदे ने सब्सक्रिप्शन दे दिया है 2020-21 के लिए, मतलब ये तो अपकमिंग ईयर का बन जाएगा, ये तो हमारा अपकमिंग ईयर का बन गया, ठीक है। अगर अपकमिंग ईयर का है मतलब ये तो हमारे करंट, सिंपल था इतना समझो, करंट ईयर का नहीं है, करंट ईयर का नहीं है तो माइनस कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम सब्सक्रिप्शन की सिर्फ वही अमाउंट को उठाएंगे जो कि करंट ईयर यानी कि 2020 के को बिलोंग करती हो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का वही पैसा लिखा यहाँ पर उठाएंगे जो कि 2020 को बिलोंग करता है। चलिए अब देखिए जरा क्या हो रहा है, हमें करंट ईयर में 6,50,000 तो मिले हैं। तो देखिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो उसमें आपका जो दूसरा वाला साइड होता है, ये तो पहले तो एक्सपेंडिचर होता है, फिर ये आपकी साइड होती है इनकम वाली, ठीक है, ये इनकम की साइड होती है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले हम दिखाएंगे जितना हमें करंट ईयर में मिला है। तो करंट ईयर में हमें कितना मिला है दिखाएंगे बाई सब्सक्रिप्शन के नाम से। सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला, 6,50,000 का मिला हमें, ठीक है। उसमें से अब देखो ध्यान रखना कि जो पैसा करंट ईयर का हम उसी को उठाएंगे। देखो पहले वाले पॉइंट को अब पढ़ो, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, आपको एडवांस में मिला है कब, 31 मार्च 2020, मतलब इसी ईयर के लिए तो बना ही रहे थे यार। अब आपको इस ईयर के एंड में आकर, ये तो ईयर का एंड होगा ना, इस दिन तो हमारी ईयर खत्म हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं ईयर के एंड में आकर किसी बंदे ने अगर आपको एडवांस दिया है तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो अपकमिंग ईयर के लिए दे रहा होगा वो एडवांस में, वो बंदा हमें अपकमिंग ईयर के लिए एडवांस दे रहा होगा। मतलब सिंपल से हम कह सकते हैं ये जो पैसा है ये बिलोंग करता है कौन सी ईयर को, 2020-21 को। हम तो बना रहे हैं 2020 के लिए, मतलब सिंपल सा यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि ये जो पैसा है ये करंट ईयर का नहीं है, करंट ईयर का नहीं है तो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे माइनस
फॉर 2021, हमें 2021 का पैसा मिला है कितना, 10,000। गाइस इनको आप माइनस करके हर बार बार वैल्यू उनकी निकाल सकते हो, और चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, जो आइटम माइनस वाले हैं उनको ब्रैकेट में दिखा दो और जो प्लस वाले हैं उनको डायरेक्ट दिखा दो ऐसे ही, ठीक है। तो इससे आपको बार बार जो है वैल्यूज निकालनी नहीं पड़ेंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या बोला है, सेकंड नंबर पे बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2019, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में आपका इतना आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपये का। तो यार ये तो ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये तो प्रीवियस ईयर का रहा होगा, ना। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में आपको इतना रुपया 20,000 रुपये मिलने बाकी थे, ईयर के स्टार्टिंग में मिलने बाकी थे, मतलब प्रीवियस ईयर के रहे होंगे। अब बोल क्या रहा है, कह रहा है आउट ऑफ विच, जिसमें से 16,000 वर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1920, मतलब कह रहा है आपको 20,000 में से 16,000 रुपये यानी 16,000 रुपये करंट ईयर में मिल गए। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये पकड़ो, ये जो 16,000 हमें मिले हैं ये तो प्रीवियस ईयर के होंगे ना। कह रहा है ये तो ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था, मतलब प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर का हमें 16,000 मिला है, प्रीवियस ईयर का 16,000 मिला है, तो हम यहाँ पे आके माइनस कर देंगे, माइनस का कितना, फॉर 2019 हम लोग के ऊपर ध्यान रखना, हम लोग 2020 के लिए बना रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो 2019 का आपको कितना मिला है, 16,000, तो 16,000 हम माइनस कर देंगे, मतलब ब्रैकेट में दिखा देंगे, मतलब माइनस, ठीक है। आगे पढ़ो पॉइंट नंबर 3 को, क्या बोला कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। देखो यहाँ फिर से हमें एडवांस में मिला है, अभी कब मिला है, ये मिला है हमें 31 मार्च 2019 को, मतलब पिछले साल की, हम जिस साल के लिए बना रहे हैं हम 2020 के लिए बना रहे हैं, और ये पिछले साल के आखिरी दिन किसी बंदे ने आकर हमें एडवांस दिया है, मतलब पिछले साल के आखिरी दिन किसी बंदे ने हमें आकर एडवांस दिया था, इसका मतलब करंट ईयर के लिए दिया होगा। तो हम कह सकते हैं ये पैसा जो है करंट ईयर का है, तो इसको बोल सकते हैं फॉर 2020, ठीक है। इसको ऐसे करके लिख लो, एडवांस फॉर 2020, ठीक है, एडवांस फॉर 2020 ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। गाइस मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसलिए साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आई होप आप सब लोग लिख लेंगे। इसको हम लिख देंगे प्लस एडवांस फॉर 2020, कितना मिला हमें 7,500 रुपये का, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, 7,500 रुपये का हमें मिला ये, ठीक है, करंट ईयर, इसको ऐड कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 को पढ़ो, क्या बोल रहा है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देखो फिर से आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना था हमें कब, फॉर 2920 करंट 2920, मतलब इसी ईयर के लिए तो हम बना ही रहे हैं। आपको अगर करंट ईयर का कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है तो सिंपल सा हम कह सकते हैं नहीं तो करंट ईयर का है, करंट ईयर का हमें वही तो अमाउंट चाहिए जो करंट ईयर की है, तो इसको उठा के हम ऐड कर देंगे, प्लस का लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 हम लिख देंगे, मतलब करंट ईयर का यानी 2020 का आउटस्टैंडिंग है कितना, 25,000। तो गाइस यहाँ से आपका सारी पोस्टिंग हो गई है। अब यहाँ से सारे प्लस वाले हम एक साइड पे सम कर लेंगे और माइनस वाले एक साइड पे कर लेंगे। सब पहले प्लस वाले सम कर लो, फिर माइनस वाले उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। इसका आएगा आपका प्लस का आएगा 6,82,500 और माइनस का आपका आ रहा है 26,000। तो इसको हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 0,0,5,6,5 एंड 6। तो हम बोलेंगे करंट ईयर का, यानी कि करंट ईयर का आपके सब्सक्रिप्शन का अमाउंट करंट ईयर का कितना है, इतना, यानी कि तो इस अमाउंट को हम लोग जो है करंट ईयर का जब सब्सक्रिप्शन यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम करंट सब्सक्रिप्शन की इतनी अमाउंट दिखा देंगे, ठीक है। 6,56,500 रुपये सब्सक्रिप्शन के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय दिखा दिया जाएगा, ठीक है, इनकम साइड पर। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगर आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स भी दिया हो, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर दिया हो और एनुअल सब्सक्रिप्शन भी दिया हो, ठीक है, तो इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। गाइस एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, देखिए हमें सिर्फ वही पैसा चाहिए जो कि करंट ईयर को बिलोंग करता है। अगर कोई भी अमाउंट, जैसे कि यहाँ पर देखो हम कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, हम 31 मार्च 2020 के लिए बना रहे हैं, तो हमारा करंट ईयर क्या कहलाएगा, हमारा करंट ईयर हो जाएगा 2020, ठीक है। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय सिर्फ वही सब्सक्रिप्शन की वही अमाउंट दिखाएंगे जो कि करंट ईयर की यानी कि 2020 के लिए हमें मिली है। अगर आपको कोई पैसा 2019 के लिए मिला है, 2019 के लिए मिला, मतलब ये तो प्रीवियस ईयर का हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का, यानी कि हम बोल सकते हैं करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, करंट ईयर का नहीं है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। अगर आपको वहीं पे कोई ऐसी अमाउंट है जो मिल गई है 2021 के लिए, 2021 के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, तो यार ये तो अपकमिंग ईयर हो गया, हम बोलेंगे ये तो अपकमिंग ईयर है,
अपकमिंग ईयर है मतलब करंट ईयर का तो नहीं है, सिंपल इतना समझो, करंट ईयर का नहीं है, करंट ईयर का नहीं है तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कौन से हमारा क्या कहता है, सिर्फ करंट ईयर का जो होगा, जो करंट ईयर का होगा वही प्लस होगा, बाकी सारे माइनस। चलो हमें सब्सक्रिप्शन का सिर्फ वही पैसा चाहिए जो कि करंट ईयर के लिए मिला है हमें। अब देखिए हुआ क्या है, हैदराबाद आर्ट क्लब ने रिसीव किया है वाई वे ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020, यही अमाउंट है उसने रिसीव किए हैं। अब देखो इसने करंट ईयर में जितना ही पैसा रिसीव किया उसमें 5000 तो आपको कितने कौन से ईयर के लिए हैं, 2019 के थे, मतलब ये तो प्रीवियस ईयर के हैं 5000, ठीक है। ये 5000 रुपये प्रीवियस ईयर के थे, तो उससे हमें बाद में उस समय कोई पंचायत नहीं है अभी। हम देखेंगे करंट ईयर का कितना मिला, करंट ईयर का 2020 का हमें 1,08,000 रुपये मिला है। अब हमारे पास देखो नंबर ऑफ मेंबर्स तो गिवन है और हमारे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन भी गिवन है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि अगर हमारे पास 240 मेंबर हैं और हर मेंबर हमें 500 रुपये पे करता है तो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा। हम बोलेंगे हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन हो रहा है 2,40,000, यानी कि अगर हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन पूछा जाए कि आप जो है इनकम साइड पर कितना दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में कितना रुपये दिखाओगे, तो हम बोलेंगे भाई 240 मेंबर हमारे पास हैं और हर मेंबर हमें 500 देता है, यानी कि इस तरह से हम लोग जो है 1 लाख, यानी कि हमारा करंट ईयर में 1,20,000 रुपये हमें सब्सक्रिप्शन का मिलना था। अब देख लेते हैं मिला कितना, हमें मिला कितना है, सिर्फ 1,08,000, सिर्फ 1,08,000 मिला है। हमें मिलना कितना था 1,20,000, मिला कितना है, सिर्फ 1,08,000। तो हम बोलेंगे भाई हमारा 12,000 रुपये जो है ये आउटस्टैंडिंग रह गया है। क्या रह गया है, आउटस्टैंडिंग, मतलब मिलना बाकी रह गया है। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आगे लिख लेंगे इस तरह से 31 मार्च 2020, इस तरह से हम लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपका फॉर्मेट तो मैंने बताया हुआ ही है पहले क्वेश्चन में। तो बाई साइड पर यानी कि इनकम साइड पर जब हम आएंगे, ये आपका एक्सपेंडिचर साइड होता है, ये इनकम साइड है। तो बाई साइड पर जब हम आएंगे तो हम किस तरह से दिखाएंगे, हम दिखाएंगे बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर में हमें मिला कितना है 1,08,000, मिलना कितना था, रह कितना गया है, प्लस का OS जो रह गया उसको OS के नाम से दिखाएंगे। OS कितना रह गया हमारा 12,000। तो इस तरह से हम 1,20,000 रुपये जो कि हमें मिलना था करंट ईयर का, ये हमारा इनकम साइड पर दिखा दिया जाएगा 1,20,000 की अमाउंट, ठीक है। तो ये तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का काम खत्म हो गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने देखो हमसे पूछा था, एक मिनट गाइस, तो गाइस देखिए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दिया किस तरह से दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट में इसको किस तरह से दिखाएंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपना बना लेते हैं, और एक चीज़ याद रखना, बैलेंस शीट हम बनाते किस दिन बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2020 को एंड होने वाली ईयर के लिए हम बना रहे हैं, इतना तो हमें लिखना ही होता है। अब सब्सक्रिप्शन जो होता है कि इनकम वाला आइटम होता है, और ये हमेशा जो है ये हमेशा आपकी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, अगर कोई सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अगर सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग रह गया मतलब मिलना बाकी है, तो उसको हम एसेट साइड पर दिखाते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो अब हुआ क्या, देखो हम देखेंगे हमारा करंट ईयर के एंड में कितना पैसा मिलना बाकी रह गया है। तो देखो हमारा यानी करंट ईयर का यानी कि 2020 का तो 12,000 रुपये मिलना बाकी रह गया है। इसको हम बैलेंस शीट बनाते समय और ऐसे साइड पर दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग, हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, हम बोलेंगे 2020 के लिए 12,000 यानी कि 12,000 तो हमारा करंट ईयर का मिलना बाकी रह गया है। अभी जो पीछे वाली झामें दे रखी हैं, ये 2019 का 21 का ये सब्सक्रिप्शन हमें जो दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, तो इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखो गाइस हम देखेंगे, हमें देखो नीचे एक बात उसने बोली है यहाँ पर, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019 9,000, मतलब आपको ईयर करंट ईयर जो यानी जिस ईयर के लिए आप बना रहे हो उस ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको 9,000 रुपये मिलना थे। ईयर के स्टार्टिंग में आपका आउटस्टैंडिंग था, मतलब भाई पिछले साल का रहा होगा। हम बोलेंगे हमें इस साल ईयर के हमने अकाउंट बनाना शुरू किए थे ईयर के स्टार्टिंग में, तो हमें पिछले साल के 9,000 रुपये लेने थे, लेकिन हम देखेंगे हमें पिछले साल का मिला कितना है। तो यहाँ पर आके हमें सबसे ऊपर मिला है कि हमें 2019 का भी सिर्फ 5,000 रुपये मिला है। 2019 का हमें सिर्फ 5,000 मिला है और मिलना कितना था 9,000 यार। तो यहाँ पर नीचे आकर दिखा देंगे 2019 का कि भाई 2019 का था कितना हमारा, 2019 का हमारा 9,000 था। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप अपनी अलग से कर लोगे। 2019 का आप बोलोगे 9,000 मिलना था, मिला कितना जिसमें से 5,000 मिला है, तो यानी कि बचा कितना, अभी हमें 4,000 रुपये 2019 का भी मिलना बाकी रह गया है। तो ओवरऑल इस तरह से 16,000 रुपये की अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देंगे एसेट साइड पर, ठीक है।
हम बोलेंगे हमारा इतना सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना बाकी रह गया 16,000 का। 16,000 में 12,000 हमारा करंट ईयर का है और 4,000 जो है वो पिछले साल यानी कि 2019 का है। अब गाइज अभी ये जो नीचे बात दे रखी है 3,000 का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, इसका क्या करें? तो इसका क्या करेंगे, देखो ध्यान से। तो गाइज देखो, हम लोग बना रहे हैं अपने 2020 के लिए, और हमें ये जो 2021 का मतलब अपकमिंग ईयर का जो 3,000 रुपये मिल गया है, ये तो हमारा एडवांस हो गया ना यार, ये हमारा एडवांस हो गया। हम कहेंगे हमने एडवांस इनकम रिसीव कर ली है। सब्सक्रिप्शन क्या इनकम वाला आइटम है, और हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन, हम कह सकते हैं हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया है। गाइस याद रखना, जब हम कभी भी अगर इनकम का कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने पिछले साल 11th में भी पढ़ी होगी फाइनल अकाउंट्स बनाते समय। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन का कुछ अमाउंट एडवांस में मिल जाता है तो वो लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है। तो उसको हम दिखा देंगे लायबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखा देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का है, 3,000 रुपये का। तो इस तरह से गाइस हम लोग बैलेंस शीट में इसकी पोस्टिंग करेंगे। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे, 1,20,000 इस तरह से बैलेंस शीट में दिखाएंगे इस तरह से, एसेट साइड पर 16,000 और लायबिलिटी साइड पर 3,000। तो ये था आपका पोस्टिंग करने का तरीका। आई होप गाइस आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आई वुड रिकमेंड कि फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। आई होप आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अगर आपने, हाँ, जाने से पहले जल्दी से एक बात मैं बोल दूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो जाने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, हाँ, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एटलीस्ट वन फ्रेंड के साथ यार शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है हम लोग आपकी हेल्प कर पा रहे हैं सो प्लीज़ हेल्प अस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों के बीच रहिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस।